हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे स्टार्ट हो रही है हमारी टीवाई बीकॉम क्लास एंड टीवाई बैफ क्लास सेमेस्टर 5 के फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक टॉपिक है अपना बायबैक ऑफ शेयर्स। काफ़ी बच्चों की डिमांड थी सर यफे की सीरीज़ लेके आइए, तो बायबैक ऑफ शेयर्स से स्टार्ट कर रहे हैं आज का। और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों क्लास की अगर मैं बात करूँ 15 मार्क्स का, एंड अगर मुंबई यूनिवर्सिटी बीकॉम लेवल की मैं बात करूँ तो वहाँ पे 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनेगा इस टॉपिक से। क्लियर है? बैफ का 15 का आएगा, सेम वही क्वेश्चन आएगा प्रीवियस ईयर जब मैं पेपर करा के दूंगा, तो वहाँ पे आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि किस टाइप्स के क्वेश्चन आपको देखने मिलने वाले हैं। क्लियर? तो किसी बच्चे को ये ना कन्फ्यूजन हो सर टीवाई बैफ एंड टीवाई बीकॉम में कोई डिफरेंस है, सेम उसी लेवल के क्वेश्चन आपको देखने मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायबैक ऑफ शेयर्स। इस टॉपिक को समझने के लिए मैंने एग्जांपल एक पहले से ही रख लिया है ताकि एक क्लियरिटी आपको मीन्स चैप्टर का अगर बेस आपका क्लियर है। ध्यान रखना कि ये टॉपिक समझने के लिए चैप्टर्स का बेसिक क्लियर होना जरूरी है कि मीन्स बायबैक ऑफ शेयर्स क्या होता है, कौन सी कंपनी करती है, क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या डिसएडवांटेज है, क्या एडवांटेज है, ये अगर क्लियरिटी है। और कंडीशंस क्या है, जो कंपनीज एक्ट 2013 यहाँ पे बीच में इंटरफेयर करता है कि मीन्स वो कंडीशंस क्या है, कंडीशंस जो लेके आती है वो पढ़ना समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे और समझेंगे कॉन्सेप्ट कि भाई कौन सी कंपनी बायबैक ऑफ शेयर्स करेगी। और यहाँ पे जब मैं शेयर्स की बात करूंगा ध्यान से समझना, वो इक्विटी शेयर किसकी बात हो रही है भाई? इक्विटी शेयर कैपिटल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है भाई? इक्विटी शेयर कैपिटल का। क्लियर? पहला क्वेश्चन है कि बायबैक ऑफ शेयर्स कौन सी कंपनी करती है। पहला क्वेश्चन यही बनेगा भाई बायबैक ऑफ शेयर्स कौन सी कंपनी करेगी? एक ऐसी कंपनी जो अब के टाइम पे, जैसा एक बैलेंस शीट मैंने लिया है, तो बैलेंस शीट अब के टाइम पे जिनके पास एक इनफ फ्री रिजर्व है, मतलब रिजर्व इनके पास बहुत अच्छा है, प्रॉफिट कंपनी अच्छा चल रही है। तो कंपनी क्या चाहती है भाई? जो हमारे इक्विटी शेयर कैपिटल, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल आप देख सकते हो भाई, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना देखने मिल रहा है? 8 लाख देखने मिल रहा है। अब ये इसको क्या करना चाहते हैं भाई? परचेस करना चाहते हैं, मतलब उनका शेयर लेंगे और उनको पेमेंट करना चाहते हैं। एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ भाई, 8 लाख है तो यहाँ पे ये चाहते हैं कि भाई 2 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल को बायबैक करना चाहते हैं। क्लियर है? मतलब अब ये इक्विटी शेयर कैपिटल पहले कितना था बैलेंस शीट में भाई? 8 लाख, 2 लाख बायबैक करना चाहते हैं और कितना बचेगा? बैलेंस कितना बचेगा भाई? 6 लाख। पहला क्वेश्चन है, मैंने बताया कि कौन सी कंपनी बायबैक करना चाहती है, जो जिनके पास रिजर्व बहुत अच्छा है, प्रॉफिट में अच्छा चल रहा है, तो वो कंपनी चाहती है भाई अब जो हमारे इक्विटी शेयर थे 8 लाख, उसको मैं 2 लाख कम करना चाहता हूँ, मतलब कितना रखना चाहता हूँ भाई? 6 लाख रखना चाहता हूँ। क्लियर है? अब इसका अगला क्वेश्चन ये बनेगा, अगला एक डाउट आ सकता है बच्चों को भाई कि सर इससे क्या बेनिफिट है या फिर कंपनी ये क्यों करना चाहती है। तो मैं पहले तो आपको बेनिफिट से गिना दूं भाई, क्या बेनिफिट्स है और क्यों है। क्लियर? जब इनको कंपनी कम करेगी, इक्विटी शेयर कैपिटल हमारे पास कितने थे? 8 लाख थे, अब कितने हो गए भाई? 6 लाख। मतलब तो जो यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर्स नंबर्स अपने को ज्यादा दिख रहे तो कम हो जाएंगे। क्लियर? अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो भाई 80,000 इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? 10 ईच है। जब आप 2 लाख को हटा दोगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर भी कितने हो जाएंगे भाई? 60,000। कितने हो जाएंगे? अब 60,000 बचेंगे। इसका मतलब है बायबैक नंबर ऑफ शेयर कितना होगा भाई? 20,000। मतलब 20,000 शेयर्स का मैं शेयर ले लूंगा और उनको उनका पेमेंट कर दूंगा। मतलब नंबर ऑफ शेयर अपने क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। आउटसाइडर जो रहेंगे ना वो कम हो जाएंगे। तो पहला बेनिफिट है कि जो कंट्रोल रहेगा, अब जो कंट्रोल रहेगा वो लिमिटेड लोगों के पास रहेगा। समझना बेनिफिट भाई, कंट्रोल जो रहता है अब वो कुछ लिमिट, मतलब 20,000 निकाल दूंगा तो कितने लोगों के पास रहेगा भाई? 60,000 लोगों के पास रहेगा। और क्या बेनिफिट है? ईपीएस जो है इंक्रीज हो जाएगा। ईपीएस क्या होगा? इंक्रीज। अर्निंग पर शेयर क्या हो जाएगा भाई? इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। क्लियर है? और जो कंपनी के प्रमोटर होते हैं, जो कंपनी के प्रमोटर, आई होप हर एक बच्चे को पता होगा, जो कंपनी के प्रमोटर होते हैं उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा, मतलब उनको थोड़ा सा स्ट्रांग फील करेंगे। क्लियर? क्योंकि हम लोग ने आउटसाइडर जो हमारे थे उनको हम लोग ने उनका शेयर लेके उनका पेमेंट कर दिया। मतलब इस तरीके से कुछ बेनिफिट्स आपको देखने मिल सकती है। क्लियर है?
अब इस टॉपिक को समझ गए भाई, कौन सी कंपनी करती है जो अच्छे प्रॉफिट में चल रही है, जिनके पास रिजर्व यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि जनरल रिजर्व अच्छा है, पीएनएल अच्छा है भाई, सिक्योरिटी प्रीमियम। 3 यहाँ पे इस एग्जांपल में फ्री रिजर्व आपको दिख रहे हैं, माइंड में रख लेना भाई। सिक्योरिटी प्रीमियम, बायबैक ऑफ शेयर में सिक्योरिटी प्रीमियम को फ्री रिजर्व में रखा गया है, बहुत अच्छे से माइंड में रख लेना, फ्री रिजर्व में सिक्योरिटी प्रीमियम को रखा गया है। रिजर्व अच्छा है, कंपनी अच्छे प्रॉफिट में है, तो कंपनी क्या करना चाहती है भाई, इक्विटी शेयर कैपिटल जो 8 लाख का था, कुछ अब यहाँ पे एग्जांपल ले लिया कितने, 2 लाख, तो मतलब उनको क्या करना चाहती है, बायबैक करना चाहती है कंपनी। क्लियर है? आई थिंक क्लियर है। कौन सी कंपनी करेगी, क्या बेनिफिट्स आपको देखने मिल रहे हैं, सामने दिख रहे हैं। अब एक डिसएडवांटेज है, एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, किसके लिए, जरा ध्यान रखो, इनके लिए प्रॉब्लम होती है, तभी आपको कॉन्सेप्ट समझेगा। ये जो लायबिलिटी होल्डर बच रहे भाई, इनके लिए प्रॉब्लम है, इनके लिए डिसएडवांटेज है। क्या डिसएडवांटेज है, जरा ध्यान रखो। जब इन्होंने पैसा लगाया था कंपनी में, कितना पैसा लगाया भाई, 2 लाख का पैसा लगाया। जब इन्होंने पैसा लगाया तो पैसा लगाते टाइम कोई भी लायबिलिटी होल्डर हो सकता है भाई, जब कोई भी पैसा लगाएगा, मैं पैसा लगा रहा हूँ किसी कंपनी में, तो ये चीज मैं नोटिस करूंगा, देखूंगा भाई उस कंपनी में वहां के जो ओनर होंगे, ओनर मीन्स मैं बात कर रहा हूँ इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर की बात कर रहा हूँ, उनका कितना पैसा लगा था। क्लियर है? कितना पैसा लगा था भाई, जब पैसा लगाया गया था तो भाई 8 + 1 कितना हो गया, 9 लाख का टोटल लगा था। बट यहाँ पे आपने पढ़ा होगा, अगर कोई भी कंपनी बंद होती है तो सबसे पहला पेमेंट किसको होता है, लायबिलिटी होल्डर को होता है। बट यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है भाई, इक्विटी शेयर कैपिटल को ही पैसा रिटर्न कर रही है, तो इनके लिए तो डिसएडवांटेज हो जाएगा। क्लियर समझना भाई, क्योंकि हमने बहुत बेसिक पीस मिल में भी पढ़ा है भाई, जब कंपनी बंद होती है तो किसको पहला पैसा मिलता है, तो ये तो हर एक बच्चों को पता होगा कि जो हमारे लायबिलिटी होल्डर आउटसाइडर है, सबसे पहला पेमेंट उनका होता है। बट बायबैक ऑफ शेयर्स में आप क्या पढ़ रहे हो भाई, इक्विटी शेयर कैपिटल का उनका शेयर लिया जाएगा और उनको पेमेंट किया जाएगा, तो इनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिसएडवांटेज हो गया। तो ये कौन से आउटसाइडर मीन्स लायबिलिटी होल्डर किसके पास जाते हैं, किसके पास जाएंगे, किसके पास जाएंगे भाई, जो हमारा कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट आपको पता होगा कौन सा, 2013, इनके पास जाएंगे। इनके पास जाके अपना रीज़न बताएंगे। रीज़न क्या बताएंगे भाई, कि पेमेंट पहले हमारा होना चाहिए था, बट यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है भाई, अपने इक्विटी शेयर होल्डर को ही पैसा रिटर्न दे रही है, उनका शेयर लेकर उनको पैसा रिटर्न कर रही है। बट हमारा रूल्स एंड रेगुलेशन ये बताता है, जब भी कंपनी, क्योंकि हमने जो पैसा लगाया था भाई, ये देख के लगाया था कि ओनर का कितना पैसा उस कंपनी में लगा है। क्लियर है? बट अब यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है भाई, इनको पैसा रिटर्न दे रही है। क्लियर है? इसीलिए कंपनीज एक्ट 2013, अब यहीं से मेन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपका कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाएगा। कंपनीज एक्ट 2013 कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, कुछ कंडीशंस लेके आएगी भाई, कि कंपनी बायबैक कब करेगी, कितना करेगी और कहां से करेगी। क्लियर है? अब ध्यान से सुनो, समझो, जो आपके सिलेबस में भाई कंपनीज एक्ट 2013 बताता है कि आप पेमेंट कर सकते हो। अभी डिटेल्स और बात करेंगे, लेकिन जितना आज के समय रिक्वायरमेंट है मैं उतने की बात करूंगा। पहला तो कंपनीज एक्ट 2013 बताता है भाई, आप अपना जो फ्री रिजर्व होगा, क्या होगा भाई, फ्री रिजर्व आपके पास अच्छा होना चाहिए। फ्री रिजर्व की अगर मैं बात करूं, इस समय आपके बीकॉम के बैफ का जो लेवल है, क्लियर है, इसमें आपका 3 ही एग्जाम्पल बार बार देखने मिलेगा। एक तो रिजर्व, फ्री रिजर्व है, पीएनएल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम। इसका मतलब ये एक ऐसे रिजर्व है जहां पे मतलब जिनको इक्विटी शेयर होल्डर कभी भी किसी के रोक टोक के बिना यूज कर सकती है, उनको बोला जाता है फ्री रिजर्व। मतलब इस पैसे को वो जब चाहे यूज कर सकते हैं, तीनों को। क्लियर है? इनको फ्री रिजर्व मतलब पहला पेमेंट आप कहां से कर सकते हो भाई, फ्री रिजर्व, मतलब आपके पास फ्री रिजर्व होना चाहिए। अच्छा मीन्स कितना भाई, जैसे आपको कितना पेमेंट करना है, कितना बायबैक करने की सोच रहे हो आप, 2 लाख, तो फ्री रिजर्व में से, फ्री रिजर्व मतलब क्या बताया मैंने आपको, रिजर्व, पीएनएल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम में से 2 लाख अमाउंट फ्रीज करना पड़ेगा। सेंटेंस सुनना भाई, 2 लाख अमाउंट फ्रीज करना पड़ेगा। कहाँ पे, किस नाम से, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व के नाम से। जिन बच्चों ने पढ़ा होगा, टॉपिक सुना होगा, उनको क्लियर होगा भाई। आपको जो फ्री रिजर्व आपके पास है, फ्री रिजर्व कौन से हैं सर, रिजर्व, पीएनएल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम को फ्रीज करना पड़ेगा, मतलब उतना अमाउंट आपको रोकना पड़ेगा जितना आप बायबैक करने की सोच रहे हो। कितना, जैसे एक एग्जांपल की बात करूँ 2 लाख, तो 2 लाख आपको फ्रीज करना पड़ेगा। फ्रीज करने का मतलब मैं ये बोल रहा हूँ भाई, 2 लाख आपको यहाँ से, कहाँ से भाई, ये 3 में से कॉम्बिनेशन बनाना, 2 लाख निकालना पड़ेगा और ये रखना पड़ेगा कंपनी में। इस पैसे को आप यूज अब नहीं कर पाओगे।
किस नाम से लिखना भाई, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व के नाम से करना है। अभी इसकी जनरल एंट्री भी सीखेंगे बेसिक, अभी आप समझो कि क्या कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ। पहली कंडीशन कंपनी ने क्या बताया, जो आपके फ्री रिजर्व होंगे, सेंटेंस जो आपके फ्री रिजर्व होंगे, फ्री रिजर्व कौन से हो सकते हैं, रिजर्व पीएनएल सिक्योरिटी प्रीमियम को आपको फ्रीज करना पड़ेगा, कहाँ पे, कौन से अकाउंट में सर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होता है, मैंने बताया जो ये अमाउंट होगा इसको आप अब यूज नहीं कर सकते। फ्री रिजर्व में क्या था, इसका आप कभी भी यूज कर सकते हो, बट बायबैक के टाइम पे इसी में से उतने अमाउंट को फ्रीज करना पड़ेगा। क्लियर समझा, पहला ऑप्शन। अभी जब इसके एग्जांपल समझेंगे तो और क्लियरिटी मिलेगी कि मैं क्या कहना चाहता हूं। सेकंड ऑप्शन है भाई न्यू इश्यू कर सकता हूं मैं, क्या कर सकता हूं, न्यू इश्यू कर सकता हूं। न्यू इश्यू क्या, बायबैक किसका कर रहा हूँ भाई, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ये तो हर एक बच्चे को सीधा लॉजिक है भाई, 2 लाख अगर मैं बायबैक करना चाहता हूँ तो 2 लाख न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल लेके आऊंगा क्या, नहीं, क्योंकि इक्विटी का पेमेंट देके इक्विटी को आप कैसे लेके आ सकते हो, कोई लॉजिक नहीं बनेगा। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए जो हमारी सेबी की गाइडलाइन है, सेबी की गाइडलाइन ये सिखाती है भाई, अगर आपने बायबैक किया है किसी भी शेयर का तो सेम शेयर को आप इशू नहीं कर सकते। इसका मतलब है आपके टॉपिक में जब आप न्यू इशू की बात करोगे तो वहां पे इसका मतलब है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की बात हो रही है। मतलब मैं क्या करूंगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू करूंगा, वहां से जो पैसा आएगा वो मैं पेमेंट कर दूंगा किसको, इक्विटी शेयर का, जो मैं बायबैक करना चाहता हूं कर सकता हूं। ये कंपनी बता रही है और सेबी की गाइडलाइन ये सिखाती है अगर मुझे इक्विटी शेयर बायबैक करना है तो मैं इक्विटी शेयर कैपिटल को मीन्स इशू नहीं कर सकता। मतलब जो आप बायबैक कर रहे हो जिस शेयर को, उस शेयर का आप इशू नहीं कर सकते। इसका मतलब सर न्यू इशू किसका होगा भाई, आपके टॉपिक में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का होगा। पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन, अभी प्रैक्टिकल आपको समझाऊंगा कि कैसे मैं स्टार्ट करूंगा, कहां से, बहुत बेस लेवल से स्टार्ट होगा। थर्ड केस, थर्ड कंडीशन आप बोल सकते हो पार्टली, क्या बोल रहा हूं, पार्टली, मतलब कुछ पैसा मैं कहां से लेके आऊंगा, न्यू इशू से, कंप्लीट नहीं। जैसे कितने लाख का अमाउंट लिया था मैंने, 2 लाख, अब 1 लाख मैं कहां से लाऊंगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू करूंगा। 1 लाख मैं कहां से यूज करूंगा, फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व में आपके जो यहाँ पे सामने दिख रहे हैं, मतलब पार्टली, इसीलिए मैंने नाम दिया पार्टली। क्लियर, समझ में आया। मतलब 3 ऑप्शन है, कंपनी अपने फ्री रिजर्व में से जितना बायबैक करना चाहती है उतना अमाउंट को फ्रीज करेगी, किस नाम से, CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व के नाम से करेगी। सेकंड है जितना कंपनी बायबैक करना चाहती है उतने का वो न्यू इशू कर सकती है, सेकंड ऑप्शन आया। और ध्यान रखना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ही इशू करेगी, उस चीज माइंड में रखना है। थर्ड है हमारा पार्टली का ऑप्शन, मींस हाफ या समथिंग कुछ ऐसा अमाउंट आएगा कि भाई कुछ मैं न्यू इशू करना चाहता हूँ, कुछ मैं फ्री रिजर्व करना चाहता हूँ। और जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपने को देखने मिलेंगे ना वो इसी का देखने मिलेंगे, क्योंकि बच्चे इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन में आते हैं। क्लियर कॉन्सेप्ट, आई थिंक मीनिंग पार्ट काफ़ी क्लियर हुआ रहेगा। तो अब हम लोग चलते हैं सबसे बेसिक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे, भाई कैसा क्वेश्चन बनेगा। और क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो रहा है, ध्यान रखना, न्यू इशू। जो प्रैक्टिकल टॉपिक आएंगे आज की क्लास में हम सिर्फ न्यू इशू की बात करेंगे, कल की क्लास में हम बात करेंगे फ्री रिजर्व से कैसे पेमेंट होगा, मीन्स कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में कैसे जाएगा। उसके बाद हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होगा भाई पार्टली वाला कॉन्सेप्ट। तो चलिए स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1। चलिए बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बताया था कौन सा टाइप रहेगा, वहां पे आप जहां पे भी आप नोट्स बना रहे हो तो वहां लिख लेना। ये जो टॉपिक है भाई न्यू इशू का कॉन्सेप्ट है, कौन सा, न्यू इशू। जो मैंने पहले बताया कि एक तो पहला ऑप्शन है भाई CRR क्रिएट करने वाला, सेकंड है न्यू इशू, थर्ड है पार्टली। तो पहले हम लोग कौन सा सीख रहे हैं आज की क्लास में, न्यू इशू। मतलब जितना बायबैक करना है उतना कंपनी न्यू इशू करेगी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, ए लिमिटेड कंपनी है वांट्स टू बाय बैक 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। कितना बायबैक करना चाहती है कंपनी भाई, 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, विच सेटिस्फाई द प्रेस्क्राइब्ड लीगल कंडीशन। कंडीशन मैंने आपको पहले बताया कितने कंडीशन अपने पास है भाई, 3। अब उसमें से कौन सी कंडीशन की बात कर रहा है, आगे डिटेल्स पढ़ते हैं। फॉर दिस पर्पज मीन्स बायबैक करने के लिए कंपनी हैड डिसाइडेड टू इशू न्यू प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच ऑफ द इक्विवेलेंट अमाउंट। इक्विवेलेंट अमाउंट बोले तो जितना आप बायबैक करना चाहते हो उतने अमाउंट का आपको इशू करना है। तो पहली एंट्री जो आप पास करते हो, जनरल एंट्री भाई कंपनी का नाम है ए लिमिटेड, इसका मतलब है पहला नंबर की जो एंट्री होता है पहले तो न्यू इशू अपने को करना है। क्लियर है, ध्यान से समझना, बहुत बेसिक है, एंट्री आपको रटनी नहीं है, समझनी ये चीज़ें। जब आप शेयर इशू करोगे भाई, शेयर मैंने इशू किया तो पैसा आएगा, रियल अकाउंट का रूल है, पैसा आया तो डेबिट, पैसा आया तो डेबिट, पैसा आया तो डेबिट, इट मीन्स बैंक अकाउंट डेबिट।
बैंक अकाउंट डेबिट, देखो इजी आंसर मिलेगा, जनरल एंट्री का कॉन्सेप्ट है। पैसा आया, और पैसा किस रीजन से आ रहा है भाई? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की वजह से आ रहा है। क्या रीजन है भाई? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कितना? जितना बायबैक हो रहा है, बायबैक कितना हो रहा है भाई? कितना नंबर ऑफ शेयर कितना है? 10,000। एक शेयर कितने का? 10 का, तो इजी आंसर मिल जाएगा 10,000 शेयर्स है इनटू एक शेयर 10 का है, तो मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया भाई? इजी आंसर मिला सर 1 लाख। क्लियर समझा? क्लियर? हाई होप हर एक बच्चे को समझा होगा। पहले आप एंट्री नोट कर लो, एंट्री 1 नोट करो आप। क्लियर है? नोट कर लिया? नरेशन आप लिख सकते हो इजीली, मैं बता दे रहा हूँ, पहला क्वेश्चन है इसलिए। बीइंग कितने शेयर्स है अपने पास? 10,000। बीइंग 10,000 शेयर्स, कितने वाले हैं भाई? 10 वाले। प्रेफरेंस शेयर, बीइंग 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स, यहाँ लिख लेना प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट 10 वाले इशूड किए गए हैं। क्या किए गए हैं भाई? इशूड। क्लियर है? इजी नरेशन है। एंट्री नंबर 2 पे चलते हैं। एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 2 आएगा कि बायबैक जो हम करना चाहते हैं, कितने शेयर है भाई? 10,000, 10 ईच। तो डायरेक्टली बायबैक की एंट्री नहीं पास करनी, पहले आपको उसको पेबल की एंट्री दिखानी होती है। पेबल की एंट्री कैसे पास करोगे जरा ध्यान रखो। इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर का कैपिटल क्या अपना? लायबिलिटी, लायबिलिटी क्या होता है? क्रेडिट। तो भाई उसका अपोजिट करना है, अपोजिट बोले तो क्या करना है? इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। कितना अमाउंट सर? इजी आंसर, जो बायबैक का अमाउंट है। बायबैक का अमाउंट कितना है भाई? इजी, कॉपी किया। अब ये एंट्री किस चीज के पास किया है? बीइंग अमाउंट पेबल, या ड्यू आप बोल सकते हो, अमाउंट पेबल, बीइंग अमाउंट पेबल। क्लियर है? नेक्स्ट है लास्ट एंट्री, पेबल करना है अपने को। अब पेमेंट कर दो, किसको? इक्विटी शेयर को। पेमेंट अब करना है, बायबैक कर रहे हो ना भाई, पेमेंट करो। पेमेंट करोगे तो पैसा क्या होगा? जाएगा। पैसा जाएगा तो क्या लिखा है? अभी देखो पैसा आया तो क्या लिखा था? डेबिट। पैसा जाएगा तो क्या लिखना है? क्रेडिट। और किसको देना है पैसा? किसको देना है पैसा? इजी आंसर सर, इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा देना है भाई, इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा देना है। तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना आपको लिखना है भाई? इजी। क्लियर है? एंट्री कौन सी पास किया सर? पेमेंट की एंट्री है, तो इजी नरेशन बनेगा बीइंग अमाउंट पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। क्लियर है? ये हो गया कंप्लीट एंट्री। तो न्यू इशू का जो कॉन्सेप्ट है, कितनी एंट्री आने वाली है? 3 एंट्री। पहला तो जो आपने इशू किया वो एंट्री रिकॉर्ड कर दो। सेकंड होता है पेबल की एंट्री। थर्ड होता है पे जो आपने कर दिया उसकी एंट्री आपको रिकॉर्ड करनी। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। नोट कर लो पहले आप इसको। चलिए, क्लियर हो गया। आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब इसी तरीके का एक और एग्जांपल मैं आपके सामने रखूंगा जो कि आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। मतलब न्यू इशू का क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन नंबर 2 को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन आएगा तो जरूर नीचे कॉमेंट में ऐड करना, क्योंकि नेक्स्ट अब आने वाला जो टॉपिक रहेगा, मतलब अगली जो क्लास रहेगी, वहाँ पे मैंने सेकंड कंडीशन की बात किया जो कि आपका इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे मैंने बताया था आपका CRR क्रिएट होगा। उस टाइप के एग्जांपल्स आपको देखने मिलेंगे। और साथ में बैलेंस शीट भी मैं ऐड करा दूंगा ताकि बच्चों का सम का लेवल बढ़ता रहे। और जिस टाइप के सम आपके एग्जाम में आपको देखने मिल सकते हैं या फिर आएंगे, वो भी मैं
बताऊंगा भाई इस टाइप का एग्जाम में अगर आपका बनता है, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। बट चैप्टर का बेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आगे जितने भी टाइप्स है वहाँ पे ये आपका एंट्री पीछा नहीं छोड़ेगी, एंट्री आपको आने ही वाली है। तो कोई बच्चा अगर ये माइंड में रख रहा है सर इतने छोटे सम से, तो बेस आपका यहीं से स्टार्ट होगा। और आगे जो बड़े क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिलेंगे 15 मार्क्स या फिर 20 मार्क्स में, वहाँ पे भी जनरल एंट्री अपने को देखने मिलने वाली है। उसका बेस स्टार्टिंग क्लास से पूरा चलेगा। क्लियर है? आई थिंक क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैं ऐड करा दे रहा हूँ, आप लोगों को प्रैक्टिस कर लेनी है। क्लियर? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें। या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा TY BCom क्लास एंड TY BAF वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।